तलावते कुरान हकीम तुसी समात फरमा रहे सी। हुण बिला ताखीर हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ साहब लाहौरी उन्होंने मैं दावत देंगा, वो तशरीफ लियान, किताब व सुन्नत दियाँ झड़ियाँ लगान और तमाम अहबाब अपने आप को तवज्जो दे नाल बैठ के समात फरमाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हर किस्म की हमद और सना के काबिल और लायक है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि अगर इस कायनात के सारे दरख्तों की कलमें बनाकर और इस दुनिया के सारे पानियों की स्याही घोल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना लिखनी शुरू कर दी जाए तो तमाम कलमें घिस जाएंगी, सारी स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह के पाक और कभी ना ख़त्म होने वाले औसाफ कभी ख़त्म ना होंगे। अगर इस कायनात का कोई शख्स और कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होने वाले तमाम इंसानों की उम्र के बराबर उम्र पाले और वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई बेशुमार और लातादाद नेमतों में से किसी एक नेमत का भी शुक्रिया अदा करने बैठ जाए और सारी उम्र वह उस एक नेमत का शुक्रिया अदा करता जाए तो उसकी सारी उम्र तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई बेशुमार और लातादाद नेमतों में से किसी एक नेमत का भी कमा हक़ कहू शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हवाओं में उड़ने वाले ये परिंदे, सुराखों में रहने वाले ये जानवर, सरों को झुका के चलने वाले ये चौपाए, ज़मीन पर रेंगने वाले ये कीड़े मकोड़े, आसमान को छूती ये बुलंद पहाड़ों की चोटियाँ, बिना सतूनों के खड़ा ये आसमान पे जगमगाते ये सितारे, रोशन सूरज और चाँद, ये खामोश दरख्त, ये बाअदब फरिश्ते, ये रवानी से बहते हुए दरिया, ये जन्नाटे भरती ताकतवर हवा, ये बिछी और फैली हुई ज़मीन, अलगर्ज़ इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हर वक्त जिसकी तारीफ़ों के अंदर मशगूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अर्श वाले रब की ज़ात है और कोई नहीं। निगाहों को देखने की ताकत उसी ने अता की, ज़ुबान को बोलने की ताकत उसी ने अता की, दिमाग को सोचने की सलाहियत उसी ने अता की, हाथों को पकड़ने की ताकत उसी ने अता की, कदमों को चलने की ताकत उसी ने अता की, ज़मीन से अनाज उसी का उगाया हुआ, आसमान से मी उसी का बरसाया हुआ। वो एक नहीं, वो दो नहीं, वो 10 नहीं, वो 20 नहीं, वो 100 नहीं, वो 1000 नहीं, वो 1,00,000 नहीं, बेशुमार और लातादाद नेमतें हमको दे चुका है, लेकिन आज भी उसके ख़जाने वैसे के वैसे भरे हुए हैं जिस तरह इन नेमतों को देने से पहले भरे हुए थे। और हम 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, बेशुमार और लातादाद नेमतें अपने खालिक से ले चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी मोहताजी वैसी की वैसी है जैसी इन नेमतों को लेने से पहले थी। ना कभी हमारी मोहताजी ख़त्म हो सकती है और ना कभी उसकी बेनियाजी में कोई फ़र्क आ सकता है, बल्कि हमारा रब तो वो है, हमारा खालिक तो वो है, हमारा मालिक तो वो है, हमारा राज़िक तो वो है, हमारा पालनहार तो वो है
कि इस आसमान की छत के नीचे और जमीन के सीने के ऊपर पहाड़ों का एक वसी ओ अरीज सिलसिला हो, फिर उन पहाड़ों में एक गुमनाम सा पहाड़ हो, फिर उस पहाड़ के अंदर एक गार हो, फिर उस गार के अंदर एक छोटा सा पत्थर हो, फिर उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा सुराख हो, फिर उस सुराख के अंदर अल्लाह की छोटी सी मखलूक चींटी हो, तो हमारा रब वो है जो उस चींटी के सीने के अंदर धड़कते हुए छोटे से दिल की धड़कन की आवाज को सुनने पर भी कादिर है। अल्लाह की इस मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद अरब अरब बेशुमार और लातादाद दरूद व सलाम हों उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि जिनके आने की खबर हर आसमानी किताब में लिखी गई, वो नबी कि जिनकी आमद की खुशखबरी हर उस नबी ने दी जो इस दुनिया में आया, और वो नबी कि जिनकी नबुव्वत और रिसालत की शहादत आज भी दुनिया के ऊंचे ऊंचे मनारों में गूंजती है। हज़रात, आज की गुफ्तगू जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, अगर तो आपके पास कलम है और कागज़, तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप उसको निकाल लें और आज की इस गुफ्तगू को लिख के ले जाएं। अगर आपके पास कलम और कागज़ मौजूद नहीं तो आप अपने दिमाग और अपने दिल जो हैं उनको तख्तियाँ बना लीजिए, और जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले इन अल्फाज को अपने दिल और दिमाग की तख्तियों के ऊपर हमेशा के लिए लिख लीजिए। आज की गुफ्तगू मेरी रिवायती नहीं होगी कि जैसे मैं एक रिवायती गुफ्तगू हम करते हैं। आज की ये तकरीर मेरी एक दरस होगा, एक लेसन होगा, एक सबक होगा जो आपने पढ़ना है, सीखना है और उसको अपने साथ लेके जाना है। पहली बात, क़यामत के दिन जन्नत में जाने वाले जो अहले ईमान होंगे उनके 4 गिरोह हैं। कितने गिरोह होंगे? 4 गिरोह। क़यामत के दिन जन्नत में जाने वाले अहले ईमान के 4 गिरोह होंगे। पहला गिरोह अहले ईमान का जन्नत में जाना वो होगा कि जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई हिसाब नहीं, किसी किस्म की कोई बास पुरस्त नहीं, बस ये बग़ैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको उस गिरोह में शामिल फरमा ले। ये पहला गिरोह है। जन्नत में जाने वाला दूसरा गिरोह अहले ईमान का वो होगा कि जब उनकी आमाल को और उनके नेकियों को और उनके गुनाहों को तोला जाएगा और वज़न किया जाएगा तो उनकी जो नेकियां हैं वो गुनाहों से ज़्यादा होंगी। तो ये दूसरा गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा। कुरान के अंदर इसका मौजूद है, अहदीस में मौजूद। जन्नत में जाने वाला तीसरा गिरोह अहले ईमान का वो कौन सा होगा? ये होगा अल-आराफ, जिनकी नेकियां गुनाह दोनों बराबर। असहाबुल आराफ, अल-आराफ के नाम पर मुस्तकिल सूरह मुबारका कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये वो गिरोह है कि जिनकी नेकियां गुनाह दोनों बराबर हैं, बिल आखिर ये भी जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने वाला पहला गिरोह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। दूसरा गिरोह कि जिनकी नेकियां गुनाहों से ज्यादा हैं। तीसरा गिरोह कि जिनकी नेकियां गुनाह दोनों बराबर, ये भी जन्नत के अंदर जाएगा। चौथा और आखिरी गिरोह अहले ईमान का जन्नत में जाने वाला वो कौन सा होगा? वो होगा कि जिनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जहन्नम में जा चुकी, फिर जहन्नम से जिनको निकाला जाएगा उनके भी कुछ गिरोह हैं। सबसे पहले जहन्नम से उसको निकाला जाएगा कि जिनके दिल और सीने के अंदर दिरहम या दिनार के बराबर ईमान होगा। फिर उसके बाद उस गिरोह को निकाला जाएगा जिनके दिल और सीने के अंदर निस्फ दिरहम या निस्फ दिनार के बराबर ईमान होगा। फिर उसके बाद उस गिरोह को निकाला जाएगा जिनके दिल और सीने के अंदर गंदम के दाने के बराबर ईमान होगा। आखिरी गिरोह कि जिसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा और उसके बाद मौत को मेंढे की शक्ल में लाके ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा कि जन्नतियों तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी तुम बाहर नहीं निकाले जाओगे, और जहन्नमियों हमेशा जहन्नम के अंदर रहोगे, तुम बाहर नहीं निकल सकते। यह आखिरी गिरोह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल होने वाला यह अहले ईमान का वो गिरोह होगा कि जिनके पास ईमान का जर्रा होगा। ईमान का क्या होगा? जर्रे के बराबर ईमान।
छोड़ दीजिए उस गिरोह की बात जो कामिल ईमान वाले, जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। छोड़ दीजिए उस गिरोह की बात कि जिनकी नेकियां गुनाहों से ज्यादा हैं, ये जन्नत में जाएंगे। छोड़ दीजिए उस गिरोह की बात कि जिनकी नेकियां गुनाह दोनों बराबर हैं। छोड़ दीजिए उस गिरोह की बात कि जिनके पास दिरहम या दिनार के बराबर ईमान होगा। छोड़ दीजिए उस गिरोह की बात कि जिनके पास निस्फ दिरहम या निस्फ दिनार के बराबर ईमान होगा। छोड़ दीजिए उस गिरोह के बाद कि जिनके पास गंदम के दाने के बराबर ईमान होगा। आज की गुफ्तगू के अंदर मैंने और आपने ये फैसला करके खड़े होना है, क्या हम जर्रा ईमान वाले भी हैं? हमारे पास वो ईमान का जर्रा भी है? ये फैसला करना। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि इंसान की जान भी कीमती है, इंसान की इज्जत की भी कीमत है, इंसान का माल भी कीमती है, लेकिन जमीन के सीने के ऊपर जितनी भी कीमती चीजें मौजूद हैं, वो जान की शक्ल में हो, वह इज्जत की शक्ल में हो, वो माल की शक्ल में हो, वो किसी और शक्ल में हो, कायनात की तमाम चीजों से बढ़कर जो कीमती चीज एक मोमिन मुसलमान की है वो उसका ईमान है। ईमान से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं। ईमान का जर्रा इंसान में कब आता है? या यूं कह लीजिए कि इंसान के ईमान की इब्तदा कब होती? वो जो कामिल ईमान वाला है उसे छोड़ दे। एक हदीस आपने समात फरमा रखी, जरा समझ लें। तुम में से कोई किसी गुनाह को देख के ताकत है तो क्या करे? ये भी ताकत नहीं तो जुबान से रोके, ये भी ताकत नहीं तो दिल में बुरा जाने। आगे हदीस के अल्फाज क्या है? ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क्या तर्जुमा है इसका जो हमारी गुफ्तगू का मौजू? कहा ये कमजोर ईमान की अलामत कि मुनकर को देख के, बुराई को देख के, जुर्म को देख के, नाफरमानी को देख के, गुनाह को देख के दिल में बुरा जानना, नफरत करना। दिल पे हाथ रख के बताइए कि कमजोर तरीन ईमान तो ये था, गुनाह को देख के नफरत करे, बुराई को देख के नफरत करे, जुर्म को देख के नफरत करे। और बुराई देख के नहीं, गुनाह देख के नहीं, जुर्म देख के नहीं, नाफरमानी देख के नहीं, बुराई करके नाफरमानी करके बंदा खुश हो तो फिर उसका ईमान। अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि लफ्ज अपनी जुबान पे ला सकूं जो इस वक्त आपके दिमाग और दिल में गर्दिश कर रहा है, लेकिन सच और हकीकत यही है कि हदीस तो यही कहती है कि कमजोर तरीन ईमान यह है कि मुनकर को, बुराई को, गुनाह के देख के नफरत करने वाला कमजोर तरीन ईमान वाला है, और जो खुद बुराई करके खुश होता है उसका ईमान। यहां मैं एक बात करने लगा हूं जरा माजरत के साथ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो 4 कस्में उठाई। मैं आ रहा हूं जर्रा ईमान की तरफ, समझाऊंगा कि ईमान का जर्रा कब आता है। वह तीन की कसम, वज़ैतून, जैतून की कसम, व तूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम। 4 कस्में उठाने के बाद मालिक ऐलान करते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, या इंसान ये तेरा ढांचा ये मैंने डिजाइन किया है, तेरा ये वजूद मेरा डिजाइन करता है। अल्लाह का चैलेंज है कि फी अहसनी तक़वीम, जो डिजाइन इंसान को मैंने दिया, जो ढांचा इंसान को मैंने दिया, सारी कायनात के इंसान इकट्ठे होके आ जाएं, इससे खूबसूरत डिजाइन बना नहीं सकते। अल्लाह का चैलेंज है, आप इस पे जरा चेंज करें। अल्लाह कहता है बेहतरीन ढांचा यही, बाजू 2 हैं 3 कर दें, दोनों एक साइड पे कर दें, आंखें 2 हैं 1 कर दें, या एक आंख बढ़ाकर 3 कर दें, नाक को ऊपर ले जाएं, कान को इधर ले जाएं, टांगे बदले, पेट को जरा इससे हटाएं, आप खूबसूरत नजर नहीं आएंगे बल्कि हंसी का एक नमूना बन जाएंगे। ये अल्लाह की तख्लीक का बेहतरीन ढांचा जो अल्लाह ने दिया वही। अल-आला के अंदर क्या है? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा,
हर खुतबा जुमा के बाद नमाज जुमा के अंदर इस सूरह मुबारक की समाअत फरमाते हो। आप तर्जुमा सुन लो, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अल्लाह कहते हैं मैं खालिक नहीं हूं, मैंने सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि फसव्वा, मैं मुसव्वी भी हूं, मैंने तस्विया भी किया है। तस्विया का माना क्या है? तस्विया का माना यह है अल्लज़ी खलक़ा, यूं समझिए हम सबसे पहले पहाड़ों को ले लेते हैं। अल्लज़ी खलक़ा, मैंने पहाड़ों को पैदा किया, मैंने पैदा नहीं किया। फसव्वा, मैंने पहाड़ों का तस्विया भी किया। पहाड़ों का तस्विया क्या है कि पहाड़ों को जमीन के जिस हिस्से पे होना चाहिए था उसी हिस्से पे रखा, जितनी ऊंचाई पे होना चाहिए था उतनी ऊंचाई पे रखा। जिन पहाड़ों को खुश्क होना चाहिए था उनको खुश्क रखा, जिन पहाड़ों के ऊपर बर्फ होना चाहिए थी उनके ऊपर बर्फ को बरसाया, जिन पहाड़ों पे जंगलात होने चाहिए थे उन पे ऊपर जंगलात रखे। अल्लज़ी खलक़ा, मैंने समंदर को पैदा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, फसव्वा, उसका तस्विया भी किया। तस्विया का मतलब क्या है कि समंदर को जमीन के जिस हिस्से पे होना चाहिए था उसी हिस्से में रखा, जितने फैलाव में होना चाहिए था उतने फैलाव में रखा, जितनी गहराई में होना चाहिए था उतनी गहराई के अंदर रखा। जिन मखलूकात को समंदर में होना चाहिए था समंदर में उन्हीं मखलूकात को बसाया। बिल्कुल इसी तरह इंसान की बारी आती है तो अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, इंसान तुझे पैदा नहीं किया, तेरा तस्विया भी किया। मतलब क्या? निगाहों को जहां होना चाहिए था वहीं पे रखा, कान को जहां होना चाहिए था वहीं पे रखा, हाथों को जहां होना चाहिए था बाजू हाथ वहीं पे रखे, पेट को जहां होना चाहिए था पेट को वहीं पे रखा, टांगे जहां होनी चाहिए थी टांगे वहीं पे रखी। साथ अल्लाह ये भी कहते हैं कि बेहतरीन ढांचा वो है जो तुझको मैंने दिया है। हजरात, इस बेहतरीन ढांचे के अंदर अल्लाह ने जो डिजाइन दिया है इंसान को, उस डिजाइन के अंदर जो औरत है, औरत के चेहरे के ऊपर बाल कोई नहीं है। जो मर्द है, मर्द के चेहरे के ऊपर अल्लाह ने दाढ़ी के मुबारक बाल रखे हैं। रब्बे काबा की कसम है, अगर चेहरे के मुबारक बाल मेरे हुस्न के खिलाफ होते, खूबसूरती के खिलाफ होते, आपके चेहरे के दाढ़ी के बाल आपके हुस्न और खूबसूरती के खिलाफ होते, अल्लाह कभी भी मर्द के चेहरे के ऊपर दाढ़ी के मुकद्दस बाल को ना उगाते। आसन तकवीम इंसान तब है जब अल्लाह की डिजाइन के ऊपर पूरा उतरता है। दाढ़ी को मूंड कर दो जुर्म करते हैं। पहला जुर्म क्या? पहला जुर्म तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं अल्लाह नहीं, जो डिजाइन तूने दिया है, क्या हसन तकवीम बेहतरीन ढांचा, वो खूबसूरत नहीं है जो डिजाइन में खुद अपने चेहरे को दे रहा हूं, ये खूबसूरत है। और दूसरा खतरनाक जुर्म क्या है? दूसरा खतरनाक जुर्म जो मैंने इब्तदा में बात की कि मुनकर को देख के नफरत करना, यह कमजोर तरीन ईमान है। बुराई करके बंदा खुश हो तो उसका ईमान, ये उन गुनाहों में से एक गुनाह है जिसको करके इंसान खुश होता है। दाढ़ी मूंड के जब आईने के सामने खड़े होते हैं, ईमानदारी से बताइए दिल में नफरत होती है, खुशी होती है? और हदीस क्या है? कमजोर तरीन ईमान है बुराई को देख के नफरत करे। यहां बुराई करके खुश हो रहा है, उसका ईमान। अब ईमान जर्रा कब आता है ये समझ लें। ईमान का जर्रा कब आता है ये बात समझ लें, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह भुट्टी साहब तशरीफ फरमा। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। बस 11 चीजें अगर इंसान के पास मौजूद हो तो ईमान का जर्रा आता है। कितनी चीजें हों? एक भी चीज कम है बंदा मोमिन ही नहीं। बल्कि यूं कह लीजिए कि इन 11 चीजों से इंसान के ईमान का आगाज होता है, इंसान के ईमान की इब्तदा होती है। वो 11 चीजें समझ लें। वो 4 गिरोह आपने समझ ली जन्नत में जाने वाले, तो उनमें से जो आखिरी गिरोह है ईमान जर्रा ईमान वाला, उस गिरोह के पास वो 11 चीजों का होना जरूरी। नंबर 1, सही बुखारी में हदीस है, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल के पास आते हैं अलैहिस्सलाम, और आकर चंद एक सवाल करते। उनमें से एक सवाल क्या किया बतलाइए। माशाल्लाह इलियास मदनी साहब तशरीफ ले आए। आ जाए जी, अहलन सहलन मरहबा, कुर्सी पे आ जाए। अल्ताफ साहब आप भी इधर आ जाए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आ जाए आ जाए, अहलन सहलन मरहबा, अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज जी मेरी गुफ्तगू ज़रा तालिब इल्माना होती। कितनी चीज़ें हों तो ईमान का ज़रा आता है? 11। सही बुखारी में हदीस, जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल के पास आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सवाल किया मल ईमान,
ईमान किसको कहते हैं? आपने इस सवाल के जवाब में 6 चीजें बयान की। कितनी बयान की? 6। और 6 चीजें कौन सी थी? आपने कहा पहली चीज अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 तमाम नबियों रसूलों पर ईमान, नंबर 4 तमाम आसमानी किताबों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान, नंबर 6 तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान। कितनी चीजें हो गई? 6। दूसरा सवाल करता है मल इस्लाम, इस्लाम किसको कहते हैं? इस सवाल के जवाब में आपने 5 चीजें बयान की। कितनी बयान की? 5। पहली 6 और ये 5 कुल मिला के कितनी बन गई? 11। ये 11 चीजें मौजूद हों तो ईमान का जर्रा इंसान के पास आता है। वो कामिल ईमान वाला तो बहुत दूर के बाद। वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको अरकान इस्लाम कहा जाता है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमजान के रोजे रखना। दिल पे हाथ रख के बताओ 10 चीजें मौजूद हैं। अल्लाह पर ईमान नहीं, बंदा मोमिन है। 10 चीजें मौजूद हैं। किताबों पर ईमान नहीं, बंदा मोमिन है। 10 चीजें मौजूद हैं। नबियों पैगंबरों रसूल पर ईमान नहीं, बंदा मोमिन है। 10 चीजें मौजूद है। मलाइका फरिश्तों पर ईमान नहीं, बंदा मोमिन है। नहीं, ये 11 चीजें बुनियाद हैं। इन 11 चीजों की मौजूदगी के अंदर ईमान का जर्रा इंसान के पास आता है। फिर उसके बाद अखलाक के मैदान में, अमाल के मैदान में, इबादत के मैदान में, हुकूक की अदायगी के मैदान में, लेन देन के मामले के अंदर जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं कि ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें हैं। वो सारी की सारी शाखें एक ही वक्त में इंसान के अंदर मौजूद हो तो वो कामिल ईमान वाला है जो बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाएगा। मैं और आप रोते हैं, किस बात पे रोती हैं? कि उम्मत लुट गई, इनकी इज्जतें लुट गई, इनकी जानें लुट गई, इनके जवान कत्ल हो गए, इनके मुल्क तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। सबब क्या है? वजह क्या है? सबब और वजह कुरान के अंदर मौजूद है। जो आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो मिसाली ईमान मौजूद नहीं। जिस मिसाली ईमान की मौजूदगी के अंदर आसमान से अल्लाह की मदद का नुज़ूल होता है। मैं समझता हूं सहाबाए किराम के ईमान का अल्लाह ने बड़े मौकों के ऊपर इम्तहान लिया, टेस्ट लिया, लेकिन सबसे खतरनाक इम्तहान वो एक ही इम्तहान था। वो कौन सा इम्तहान है? वो बदर का मैदान है, जब दोनों लश्कर आमने सामने है। आज बदर का मैदान बड़ा हैरान है। हैरान किस बात के ऊपर है? जंग तो आज से पहले भी होती थी, लड़ाइयां तो आज से कबल भी होती थी। अरब की जमीन के ऊपर कत्ल होता था, टकराव होता था, तसादम होता था, लेकिन आज से पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई उनकी कैफियत ये थी, एक खानदान के लोगों ने दूसरे खानदान के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, एक इलाके के लोगों ने दूसरे इलाके के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन आज तो खानदान भी एक है, आज तो कबीला भी एक है, आज तो कुंबा भी एक है, आज तो बिरादरी भी एक है, आज तो एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक इस लश्कर में दूसरा इस लश्कर में। इधर बाप है, इधर बेटा है, इधर मामू है, इधर भांजा है, इधर चच्चा है, इधर भतीजा है। आज जुबान एक है, इलाका एक है, खानदान एक है, कबीला एक है, कुंबा एक है, बिरादरी एक है। आज जंग की बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लात को मानने वाले, ये उज़्ज़ा को मानने वाले, ये हुबल को मानने वाले, ये देवियों देवताओं को मानने वाले, ये गिरजों मंदिरों को मानने वाले, ये अहले ईमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ना लात को माने, ना मन्नात को माने, ना उज़्ज़ा को माने, ना हुबल को माने, ना देवियों को माने, ना देवताओं को माने, ना गिरजों को माने, ना मंदिरों को माने। हम मानते हैं कि अल्लाह की तौहीद को मानते हैं। सके बाप के सामने तलवार लेके खड़े होना कोई मामूली बात? मां जने भाई को काटने के लिए तैयार हो जाना कोई मामूली बात? कितना जिगरा चाहिए और कितना ईमान चाहिए? बताइए कि बदर के मैदान के अंदर सहाबाए किराम ने अपने ईमान का सबूत और इम्तहान दिया। बदर में अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? आज वो मिसाली ईमान हमारे अंदर मौजूद नहीं कि जिसकी मौजूदगी के अंदर आसमान से अल्लाह की मदद का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है और बरक़ात का नुज़ूल होता है। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। सही बुखारी में बात सुन के मज़ा आएगा आपको। सही बुखारी सुलह हुदैबिया होती। सुलह हुदैबिया सीरत रसूल का एक बड़ा अहम पहलू है। सुलह हुदैबिया के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा अजीब अंदाज अपनाया दावत का, तबलीग का, लोगों की इस्लाह का। वो क्या था? आपने खतूत लिखे,
और ये ख़त जिसका जिक्र सही बुखारी के अंदर मौजूद है, आपने हिरकल रूम के बादशाह के नाम लिखा, किस्रा ईरान के नाम भी ख़त लिखा, लेकिन ये ख़त कैसर रूम के नाम लिखा, रूम के बादशाह हिरकल के नाम। दाहिया कल्बी इस ख़त को लेकर कर, और दाहिया कल्बी ये वो सहाबी हैं जिनकी ये शान है कि जिब्रील अमीन अक्सर जब इंसानी शक्ल में वही लेके आते तो दाहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। सही बुखारी में ख़त चलते चलते उसके दरबार में पहुंचता है। सल्तनत रूम का बादशाह गर्दन को अकड़ा के सीने को चौड़ा करके अपने दरबार में आता है। वुज़रा मौजूद हैं, उमरा मौजूद हैं, दरबारी मौजूद हैं, तख्त पे बैठता है। उसको इत्तला मिलती है एक खत आया है, खत लिखने वाला एक अरबी है, वो अपने तख्त पे बैठता है, तर्जुमान को बुलाता है, कहता है खत पढ़ के सुनाओ, तर्जुमा करके सुनाओ। खत पढ़ा गया, जैसे ही खत का पहला लफ्ज उसके कानों में पड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानों के रास्ते उसके दिल के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। सल्तनत रूम के बादशाह के दिल के ऊपर ऐसी हैबत तारी हुई, ऐसा रोब तारी हुआ, ऐसी कपकपी तारी हुई, वो लर्जा पर अंदाम हो जाता है, उसके वजूद की ताकतें सल्ब हो जाती है, उसकी कुव्वतों को जवाल आ जाता है। वो घबराहट के आलम में बेसाख्ता चिल्ला के कहता है, लम अस्मा बिमिस्लिही, मेरे दरबारियों, मेरे उमरा, वो जरा सुन लो, मेरे कानों ने आज तक ऐसे कलमात सुने ही नहीं। अपने हलकारों को भेजता है, कहता है जाओ सल्तनत रूम के हर शहर को देखो, हर बस्ती को देखो, हर करिया को देखो, हर चौक को देखो, हर चौराहे को देखो, हर घर को देखो, हर मकान को देखो, हर एक ईंट को कुरे दो, ऐसे शख्स को लाकर मेरे सामने खड़ा करो जो मोहम्मद को जानता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, तहकीक व तफ्तीश करनी है कि यह है कौन खत लिखने वाला। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सही बुखारी में। उसको पकड़ा, लाके हिरकल के सामने खड़ा कर दिया। हदीस हिरकल के नाम पे ये हदीस मशहूर। हिरकल ने कहा, अबू सुफियान मैं तुमसे चंद सवाल करने लगा हूं मोहम्मद के बारे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जवाब ठीक देना। मैंने इब्तदा में कहा बात मजा आएगा, मुझे बताइए मुल्क किन का है? काफिरों का है। सवाल करने वाला हिरकल कौन है? काफिर। जवाब देने वाला उस वक्त अबू सुफियान कौन? काफिर। सुनने वाले सब कौन है? काफिर। तबसरा करने वाला कौन है? काफिर है। मुल्क काफिरों का, सवाल करने वाला भी काफिर, जवाब देने वाला भी काफिर, सुनने वाले सब काफिर, तबसरा करने वाला भी काफिर। और मौजूए गुफ्तगू सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौजूए गुफ्तगू क्या है? आपकी सीरत, आपके आबाओ अजदाद, आपकी दावत, आपके असहाब, आपका पैगाम, आपका मनहज। कुल उसने 9 सवाल किए, उसमें से एक सवाल जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है, उसने कहा अबू सुफियान मुझे ये बता कि जो उस पर ईमान लाए हैं, ईमान लाए हैं, ईमान लाए हैं, जो गुफ्तगू का मौजू, जो उस पर ईमान लाए हैं, ईमान लाए हैं, उनके ईमान लाने वाले उसके साथियों में कोई एक बंदा भी तुझे ऐसा मिलता है ईमान लाने के बाद दोबारा मुर्तद हुआ हो, ये कह के कि मोहम्मद की दावत सच्ची नहीं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबू सुफियान ने जो जवाब दिया वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अबू सुफियान ने कहा हिरकल हमने उसके मानने वालों पर जुल्म की इंतहा ही कर दी, हमने उनके गलों में कपड़े डालकर उन्हें सहराव के अंदर घसीटा, हमने उनके गलों में रस्सियां डालकर उन्हें पथरीली जमीन के ऊपर घसीटा, हमने उसके मानने वालों के सरों के ऊपर उबलते पानियों को उंडेल दिया, जलते अंगारों पे लटा दिया। कोई एक भी हमको ऐसा नहीं मिलता कलमा पड़ा है, ईमान की हलावत दिल में बैठी है, दोबारा राह इर्तदाद इख्तियार की। अबू सुफियान ने कहा था, हिरकल ने कहा था अबू सुफियान तो फिर मेरी पेशन गोई सुन ले, अन करीब रूम के ऊपर भी हुकूमत होगी तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत। आज ये मिसाली ईमान मफकूद है। अब आखिरी बात, एक तालिब इल्म की हैसियत से पूरे मुल्क में जाते आते, बिलखुसूस ऐसी जमात का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि जिसको अल्लाह ने हक दिया है, किताब व सुन्नत की तालीम दी है, पूरे मुल्क में आते जाते एक तामुल है, एक एतराज़ है। वो क्या कि हम लोग जो हक वाले, जिनके पास कुरान है, जिसके पास हदीस खालिस सौदा है, आज हमारे अंदर भी ईमान के हवाले से कमी आ गई। वो कमी क्या है? वो कमी ये है जिस ईमान का आज, जो ईमान आज मफकूद है। हदीस रसूल हम बयान करते हैं, लोग सुनते हैं, कुरान की आयत हम बयान करते हैं, लोग सुनते हैं, उनका दिल मुतमईन नहीं होता, उनका सीना ठंडा नहीं होता।
लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है जब उसी हदीस की तस्दीक साइंस कर दे, मेडिकल कर दे, नई तहकीक जदीद टेक्नोलॉजी कर दे, सारे मान लेते, सब मान लेते, दिल मुतमईन हो जाता। मेरे भाइयों, ये कोई ईमान नहीं। मेडिकल के कहने पे हदीस को माना तो क्या माना, साइंस के कहने पे हदीस को माना तो क्या माना, टेक्नोलॉजी के कहने पे कुरान की आयत को माना तो क्या माना। मजा तो तब है सीने में ठंड पड़े कुरान सुन के, मजा तो तब है सीने में ठंड पड़े हदीस सुन के। हम में और सहाबा में यही फर्क है। सहाबा इकराम कहा करते थे और जमी कायनात के इंसानों की निगाहों का देखना गलत हो सकता है, जमी कायनात के इंसानों के कानों का सुनना गलत हो सकता है, जमी कायनात के इंसानों की जुबान का बोलना गलत हो सकता है, जमी कायनात के इंसानों के हाथों का पकड़ना गलत हो सकता है, जमी कायनात के इंसानों की तहकीक गलत हो सकती है, जमी कायनात के इंसानों की तफ्तीश गलत हो सकती है। ना कुरान गलत हो सकता है, ना हदीस गलत हो सकती है। बात आपको यूं समझ नहीं आएगी। सही बुखारी में वाकया है, जब फितना तकफीर पैदा हुआ, फितना खवारिज पैदा हुआ, अली निकले मैदान के अंदर रज़ी अल्लाह ताला। अली कहते हैं लोगों आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि इस गिरोह की 4 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है, ये फितना तब खड़ा होगा जब उम्मत आपस में इंतिशार का शिकार होगी। पहली निशानी पूरी है, हम आपस में इंतिशार का शिकार हैं। दूसरी निशानी ये है, ये कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दूसरी निशानी भी पूरी है। तीसरी निशानी ये है, अहले ईमान को कत्ल करेंगे, अहले कुफर और शिरक को छोड़ देंगे, ये निशानी भी पूरी है। चौथी निशानी ये है, इस गिरोह के अंदर एक बंदा होगा, कद छोटा होगा, एक बाजू ना मुकम्मल होगा, उसका सीरा औरत के सीने और छाती की तरह होगा, उसके ऊपर जंगली चूहे के बालों की तरह बाल होंगे। आओ इनके खिलाफ जिहाद करें। लश्कर को तैयार किया, फितना तकवीर और फितना खवारिज को जड़ से उखेड़ के वो फेंका और मैदान के अंदर आए। कहा 3 निशानियां पूरी हैं। ये फितना तब खड़ा हुआ जब हम आपस में इंतिशार का शिकार थे, या अहले ईमान को कत्ल करते थे, अहले कुफर को छोड़ देते थे, कुरान पढ़ते थे, हलक से नीचे नहीं उतरता था। तीसरी निशानी पूरी करो, चौथी निशानी पूरी करो, ढूंढ के लाओ वो बंदा जिसका कद छोटा हो, एक बाजू ना मुकम्मल हो, सीरा औरत के सीने और छाती की तरह हो, उसके ऊपर जंगली चूहे के बालों की तरह बाल हो। सिपाही मैदान का रुख करते हैं। एक लाश को देखा, वो बंदा नहीं है। दूसरी मैयत को देखा, वो बंदा नहीं है। तीसरी मैयत को देखा, वो बंदा नहीं है। चौथी मैयत को देखा, वो बंदा नहीं है। 5वीं मुर्दा को देखा, वो बंदा नहीं है। 5 के बाद 6, छठी के बाद 7, 7 के बाद 8, सारी लाशों को देखा। अली के पास आए, कहा अली हमने सारी मैयतों और लाशों को देखा, वो बंदा हमको कहीं नहीं मिला। अली ने क्या जवाब दिया? रज़ी अल्लाह, जो जनाब अली ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम सोने के पानी से लिखा जाए, बार बार लिखा जाए, हक अदा नहीं होता। अली कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, लोगों सुनो, ना तो मैं झूठा और अल्लाह की कसम ना उस जुबान से झूठ निकल सकता है जिस जुबान से मेरे कानों ने सुनना है। तुम्हारी निगाहों का देखना गलत है, दोबारा जाओ। लोग दोबारा के इस मैयत को देख, इस लाश को देख, इस लाश को देख, इस लाश को देख, सारी लाशों को देखा, वापस आए, कहा अली वो बंदा कहीं नहीं। अली कहती है मुमकिन नहीं, सारी दुनिया गलत हो सकती है, फरमाने रसूल गलत नहीं हो सकता। से 12 जाओ। वो 30वीं मर्तबा जाते हैं, मैदान में पड़ी सारी मुर्दा लाशों को देखा, वापस पलटे, कहा वो बंदा कहीं नहीं है। अली कहते हैं सुन लो, हदीस रसूल गलत नहीं हो सकती, फरमाने रसूल गलत नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम तुम्हारी तहकीक व तफ्तीश गलत है, मैं खुद मैदान के अंदर जाऊंगा। अली मैदान के अंदर जाते हैं, इस लाश को हटाओ, इसका चेहरा दिखाओ। चेहरा देखा, वो बंदा नहीं है। कहा इसको दिखाओ, इसका चेहरा दिखाओ, इसका दिखाओ, उसका दिखाओ। सारी लाशें देखी, वो बंदा कहीं नहीं। लोगों ने कहा अली हम न कहते थे कि हमने 3 बार चेक किया है, वो बंदा इस गिरोह के अंदर नहीं। सुभान अल्लाह। अली ने क्या जवाब दिया? रज़ी अल्लाह ताला। अली ने कहा लोगों सुनो, तुम्हारी निगाहें भी खता कर सकती हैं, तुम्हारी निगाहें तहकीक भी गलत थी, मेरी निगाहें भी खता कर सकती हैं, तहकीक मेरी भी गलत है। फरमा
फरमान रसूल गलत नहीं हो सकता, हदीस रसूल गलत नहीं हो सकती। वो बंदा इसी गिरोह के अंदर मौजूद है, फरमान रसूल है, हदीस नबवी है। इसी कश्म में होते हैं, अचानक अली की निगाह पड़ती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सामने एक गड़ा है, उस गड़े के अंदर भी लाशें हैं। अली उस गड़े के पास आते हैं, कहा लाशें निकालो। एक लाश को निकाला गया, दूसरी लाश को निकाला गया, तीसरी मैयत को निकाला गया, चौथी मैयत को निकाला गया। जब सारी लाशों को निकाला गया तो सबसे नीचे वह बंदा पूरी निशानियों के साथ मौजूद था। कद छोटा है, एक बाजू नामुकम्मल है, सीधा औरत के सीने और छाती की तरह है। जैसे ही उस बंदे को देखा, फिजा के अंदर बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, लोगों देख लो, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है। अल्लाह अकबर। मजा आया ना, हदीस पर ईमान का मजा आया ना, फरमान रसूल पर ईमान का मजा आया ना। ये वो ईमान है जो मफकूद है, नापैद है, खत्म हो चुका है, जिसकी मौजूदगी में आसमान से अल्लाह की मदद का नुज़ूल होता है। बातें तो बेशुमार मैं इस मौजू पर अपने दिल में ख्याल करके आया था, वक़्त मेरा ख़त्म हो चुका है। इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ इस दुआ के साथ, एक मालिक तेरी इस गुनहगार बंदे ने जितनी बातें की वो तेरी तौफीक और तेरी मदद से की। इसमें जो हक़ है, जो सच है, समझ के अमल की तौफीक अता फरमा, और जो गलती और कोताही है दरगुजर करते हुए इस्लाह की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।